आपको इलेक्शन में क्यों उतरना पड़ा, और अगर आप आगे इसमें जीत कर आते हैं तो आपके जहन में क्या क्या हैं जो आप इसमें सुधार करना चाहेंगे, या सबसे पहले आप इसमें इसकी तरक्की के लिए, फलाह व बहबूद के लिए क्या काम करना चाहेंगे आप? देखिए रईस साहब, इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 1981 में ये ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, इसकी इमारत मिली, इंदिरा गांधी ने ये इमारत दी। ये ट्रस्ट सेटअप हुआ था जब हिजरी सदी के 1400 साल पूरे हुए थे और दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। मिसेस इंदिरा गांधी उसमें आई थी। विज्ञान भवन में उस फंक्शन में उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में, हिंदुस्तान में एक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर कायम होगा। ये उस हिजरी सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है, हिजरत के ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ है, इस्लाम का जो हिजरी सेलिब्रेशन है। तो उसके शुरू का एक फ़ेज़ था जिसमें इमारत बनाई गई, उसमें बहुत ताख़ीर हुई। कुछ अरसों तक इमारत का कोई काम ही नहीं हुआ। जो 2 बड़े बड़े कोठियाँ दी गई थीं वो खंडर की शक्ल में पड़ी रहीं। हम उसमें अपने ओल्ड बॉयज़ के तहत बहुत काम करते रहे। हमने वहाँ कोचिंग का काम किया, हमने वहाँ बहुत सारे और फंक्शन करे, लेक्चर्स कराए, सेमिनार कराए वगैरह वगैरह, लेकिन वो इमारतें नहीं बन पाईं। फिर एक फ़ेज़ आया कि इसमें इमारत बनी और इमारत बन के एक अच्छी इमारत की शक्ल में, इसका आपने ज़िक्र किया कि न्यूटन दिल्ली में लोधी रोड के ऊपर एक बड़ी अच्छी इमारत है जहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के सेंटर, ये सब वहाँ मौजूद हैं। उसी के बीच में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर मौजूद। उस फेज़ के बाद ये तो इमारत बनने का और इसका रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, लेकिन अब आता है एक्शन का, अमल का, प्रोग्रामिंग का। तो पिछले 20 साल से ये फेज़ आया हुआ है जिसमें कोई ऐसा प्रोग्राम हमें नहीं दिखता जो इसके अगराज़ व मक़ासद के लिए हमने या उस वक्त के मुंतज़मीन ने किया हो। अब मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, क्या वजूहत होंगी उसका जवाब वो देंगे, क्यों नहीं किया उनसे पूछिए, लेकिन किया नहीं, ये हकीकत है। और इसको सबकी ज़बान पे है, ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो जी। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हम जो इलेक्शन में आए हैं, ये बड़ी शिद्दत से महसूस किया है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अगराज़ मक़ासद, और आज के दौर में, मैं आज के दौर पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का जो आज का दौर है जिसमें कम्युनिटीज़ के बीच में गैप बड़ा है, नफ़रत की दीवारें ऊँची हुई हैं, जिसमें अफसोसनाक बात यह है कि वॉयलेंस भी देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं कहीं आगजनी हो रही है, कहीं राइट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे वतन अज़ीज़ में हमारे हम वतनों के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हों और हमारा सेंटर खामोश रहे जी। उसके मुँह पे कोई जंजीर लगी हो, चेन बंधी हुई हो, कोई बोले नहीं। इसी वक्त तो सेंटर को सबसे ज़्यादा काम करना है और कुछ नहीं कर रहा। हमने इसलिए एक कदम आगे बढ़ाया है। हमारे साथ एक टीम है, आसिफ हबीब साहब की क़यादत में हम ये काम कर रहे हैं। आसिफ हबीब साहब हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उसके पैनल में मैं भी हूँ। मैं बीओटी की इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, और मेरे पास अपना तजुर्बा है मुख्तलिफ सरकार में काम करने का, यूनिवर्सिटी में काम करने में का, NGOs में काम करने का, एम्बेसी में काम करने का वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ इदारों में काम किया है। तो मैं समझता हूँ इस तजुर्बे के साथ और इस सोच के साथ और इस फ़िक्र के साथ, जज्बे के साथ हम कुछ न ऐसे प्रोग्राम लेके आए हैं जिसकी हम तफसील आपको बताएंगे, जिसके तहत हम इस अगराज़ व मक़ासद को पूरा करेंगे। और ये 20 साल का जो अरसा गुजरा है जी, बिल्कुल खामोश, सन्नाटा, कुछ काम ही नहीं हुआ, उसकी कमियों को पूर्ति करेंगे। ज़रूरी करने की इस वक्त की ज़रूरत है कि उसको करना है और बहुत तेज़ी से करना है। अब हमें सोचने का वक्त नहीं है, अमल का वक्त है। तो हमें मैदान अमल में उतरना था, इसके इलेक्शन के ज़रिए हम इसके इंतज़ामिया में पहुँच सकें। इसके इंतज़ामिया पहुँच के इन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है। इस वक्त सबसे बड़ी शिद्दत की ज़रूरत जो है, सबसे बड़ी ज़रूरत है इंटर कम्युनिटी डायलॉग, इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन, बैनुल मज़ाहिब जो दूरियां हैं उसको पाटना, या बैनुल कम्युनिटी जो दूरियां हैं उसको पाटना, और मुल्क अज़ीज़ के में अमन का, प्यार का, आहिस्ती का माहौल पैदा करना। ये सेंटर की सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए आज की तारीख़ में।